Hello student, how are you all? This is Sonia Dhiman and today I am going to discuss with you the next part of the fundamental unit of life, and today I will discuss with you the difference between the prokaryotic and the eukaryotic cell. We have already discussed the cell are of two type on the base of nucleus. सेल जो होती है बेटा कितने तरह की होती है न्यूक्लियस के बेस पर, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। दो तरह की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। तो आज मैं डिफरेंस आपको बताने जा रही हूँ कि क्या होता है डिफरेंस इनके बीच में। प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। कैसा होता है न्यूक्लियस, यहाँ पर एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ये मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस के नाम पर यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोइड कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस को न्यूक्लियस नहीं कहते हैं। एंड द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यहाँ पे कैसा होता है, क्योंकि न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है नहीं, तो इसीलिए इस सेल को क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव बोलते हैं और इनकम्प्लीट बोलते हैं। इस सेल को प्रिमिटिव और इनकम्प्लीट, जबकि ये सेल कहलाएगी बेटा एडवांस्ड और डेवलप्ड कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसका न्यूक्लियस कैसा है, वेल डेवलप्ड है, तो इसलिए ये सेल भी कैसी कहलाएगी, एडवांस कहलाएगी। ये सेल्स जो होती हैं प्रोकैरियोटिक बेटा हमेशा कैसी होती हैं, दे आर ऑलवेज यूनिसेलुलर, हमेशा सिंगल सेल की बनी होती है। जबकि ये कैसी हो सकती है, ये यूनि भी हो सकती है और मल्टी भी हो सकती है, क्योंकि कुछ यूकैरियोटिक सेल कैसी होती हैं, यूनि भी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका स्मॉलर इन साइज। कैसी होंगी, छोटी होंगी। अगर कंपैरिजन करूँ किसके साथ में, प्रोकैरियोटिक के साथ में यूकैरियोटिक का, कि थोड़ी बड़ी जाती हैं यूकैरियोटिक सेल। ठीक, नेक्स्ट नोट हैव एनी न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियस के बाहर की तरफ कोई एनवेलप नहीं होता है, कोई ऐसी मेम्ब्रेन नहीं होती है। इसी वजह से ये न्यूक्लियस क्या कहलाते हैं, प्रोकैरियोटिक भी है और आप कह सकते हैं कि अनडेवलप्ड भी है। इसी के कारण कोई न्यूक्लियर एनवेलप इनके पास में नहीं है। यहाँ पर हम देख लेते हैं इनके पास में क्या होता है बेटा, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप होता है, बड़ा अच्छा सा डेवलप्ड न्यूक्लियर। ठीक है, ये तो एक तरह से मतलब क्या है, इसका बेसिक ही है, क्योंकि यूकैरियोटिक वही होते हैं जिनमें न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियस नहीं होता है। नाउ द नेक्स्ट इज ऑल सेल ऑर्गेनलीज आर एब्सेंट। जितनी भी सेल ऑर्गेनलीज होती हैं बेटा वो सब एब्सेंट होती हैं, किसमें, प्रोकैरियोट्स में, एक्सेप्ट द राइबोसोम। बाकी कोई भी सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट नहीं होगी। इसमें अगर बात करूं यूकैरियोटिक में तो सारी सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती हैं, एब्सेंट नहीं होती है कोई भी, सब प्रेजेंट होती है। जैसे जैसे एग्जांपल, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, आपका साथ साथ राइबोसोम, ये सब होंगे इसमें, माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह जो। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें तो इसमें क्या आएंगे, स्पेशली बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गीज वगैरह जो होती हैं। और यहाँ पर बेटा आपका ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, एनिमल्स, जितने भी आपकी सेल्स होती हैं वो सारी जो भी आप सोचते हैं वो सब किस में आएगा, आपका यूकैरियोट में आएगा, जो वेल डेवलप्ड है। ठीक है, तो अब मैं डिफरेंस आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर। तो नाउ we will understand the difference on the base of structure. Here you can see here the structure of prokaryotic cell, which is the structure of bacteria, and here you can see the structure of a eukaryotic cell. I'm not making the whole cell, I'm just talking about here the nucleus. ठीक है, that's why I'm not mentioning एनी सेल ऑर्गेनलीज। मैंने कुछ यहाँ पर सेल ऑर्गेनलीज नहीं दिखाया, मैं सिर्फ यहाँ पर क्या दिखा रही हूँ बेटा, आपको सिर्फ न्यूक्लियस बता रही हूँ कि न्यूक्लियस कैसा होता है। तो आप वही देख लीजिए कि न्यूक्लियस किस तरह का होता है। तो मैं पहले आपको यूकैरियोटिक बताऊंगी ताकि आप इसको ईजिली समझ जाएं, फिर प्रोकैरियोटिक को कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता कैसा है। You can see here this is plasma membrane, outer membrane, or here are the nucleus. The nucleus are having the nuclear envelope which is made up of outer membrane and inner membrane. ये दोनों membrane ने मिलकर क्या बनाया बेटा, envelope बनाया है। नेक्स्ट इसमें आपका आता है, आप देख पा रहे हैं एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अंदर की तरफ पड़ा हुआ है इसमें, ये विच इज कॉल्ड क्रोमेटिन थ्रेड, और ये इसका जेनेटिक मटेरियल भी है। जीएम लिखा है मैंने, दिस इज जेनेटिक मटेरियल, डीएनए आरएनए जो भी होता है। नेक्स्ट इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म लिक्विड। ठीक है, इसके अंदर छोटा सा सेंटर का भी सेंटर होता है, यानी कि न्यूक्लियस का भी एक सेंटर होता है छोटा सा, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। और बीच बीच में छोटे छोटे पोर होते हैं इसके बीच में प्रेजेंट, तो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर पोर। ये क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियर पोर कहलाते हैं। तो ये मतलब न्यूक्लियस अब कैसा न्यूक्लियस है, इस तरह का न्यूक्लियस जिसमें सारी चीज़ें हों, उस तरह के न्यूक्लियस को हम बोलते हैं बेटा वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। यानी कि व्हेन, क्या बोल सकते हो आप, व्हेन द जेनेटिक मटेरियल विल सराउंडेड बाय
अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसके थ्रू सराउंडेड होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू वो सराउंड होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने उसको घेरे होगा, तब हम उस न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस बोलेंगे, और उस तरह की सेल कहलाएगी फिर यूकैरियोटिक सेल। क्लियर? नाउ यू कैन सी हियर दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, मेम्ब्रेन हो गई बाहर वाली, उसके बाद आप देख पा रहे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बनाया, दिस इज जेनेटिक मटेरियल एंड द जेनेटिक मटेरियल नॉट सराउंडेड बाय एनी टाइप ऑफ मेम्ब्रेन और एनवेलप। सो when the genetic material is not surrounded by the any type of nuclear membrane, so this is called nucleoid, और the cell is known as the prokaryotic cell। और इस तरह के बेटा हम किसको, इस तरह के हम न्यूक्लियस को नेक्ड भी बोलते हैं, द न्यूक्लियस विच इज़ नॉट सराउंडेड बाय एनी एनवेलप, या कह लीजिए आप जेनेटिक मटेरियल नॉट सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसको हम क्या बोल देंगे, नेक्ड बोलते हैं। ठीक है, तो we will discuss next topic in next video. Thank you very much. Have a nice day.